बाद लंच टाइम में वो अकेले जाके लंच करने लगता है और तभी वो अपने लिए एक एडल्ट मांगा निकाल के खुश होने लगता है। बट तभी वहाँ नागातोरो आ जाती है और आते ही उससे पूछने लगती है कि क्या वो अकेले खा रहा है। तब वो बुक को छुपा लेता है, लेकिन इसे उसे शक होने लगती है और उसे पूछने लगती है कि क्या वो उसे कुछ छुपा रहा है। जब वो उसे अपनी बैग में डालने की कोशिश करता है तभी वो उसे पकड़ लेती है और देने कहने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं देता। तो तब वो इनोसेंट बन के कहती है कि अगर वो उससे लाइक करता है तो उससे कह सकती है। ये सुन के बंदा शर्मा जाता है, तो इसी सांस में वो उससे उसकी बुक ले लेती है और उसकी मांगा को देख के उसे सिरहाने लगती है। तो तब वो कहता है कि ये सब एक सोनी मांगा में तो होता ही है और वो इन पार्ट को हमेशा स्किप कर देता है, लेकिन असल में वो तो सिर्फ उन्हीं पार्ट को देखता है। जिसके बाद वो उसकी स्टोरी को कह के उसे फिर से सिरहाने लगती है। तो तब वो कहता है कि वो बस वैम्पायर की कहानी को लेके इंटरेस्टेड था। तो फिर वो उससे पूरा पढ़ के कहती है कि ये बहुत ही अच्छा था। तो ना तो कहता है हाँ है ना, लेकिन वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ उसके जैसे ही एक कमजोर कैरेक्टर होता है जिससे एक वैम्पायर लड़की आके मार देता है, लेकिन उसे पता है कि अगर वैम्पायर उसे काट ली वो तो भी भूत बन के जिंदा रहेगा क्योंकि वो एक वर्जिन है। तो वो कहता है कि उससे ये कैसे पता चला, क्या वो एक वैम्पायर है। तो वो कहती है हाँ, और ये कहते ही लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। तो वो डरने लगता है और वो कहती है कि उसके मरने का टाइम आ गया है। ये सुन के वो बहुत ही डर जाता है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो बस मजाक कर रही है। ये कहने के बाद भी वो उसकी गले को देखते रहती है तो और कहती है कि वो ये ट्राई करनी चाहती है, अगर उसने थोड़ी सी काट ली तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो फिर से डरने लगता है। तो वो कहती है कि वो फिर से बस मजाक कर रही थी, लेकिन उसके एक दांत पता नहीं क्यों वैम्पायर जैसी है। ये कह के वो खड़ी होके उसके ऊपर सर जाती है। तो वो कहता है कि लोगों ने उन्हें देख लिया तो वो लोग गलत सोचेंगे। तो वो कहती है कि कैसे गलत सोचेंगे। ये कह के वो उसके पास आती है, लेकिन तभी वो उसके मुंह से बदबू सूंघ के उससे दूर हो जाती है और इसी सांस में वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसे पीछे से पकड़ लेती है। लेकिन इसी दौरान वो उसकी कहीं और ही पकड़ लेती है। तो वो दोनों शर्मा जाते हैं। फिर लाइट भी वापस आ जाते हैं। तो नागातोरो कहती है कि वो तो काफी लकी निकला। तो परेशान होकर कहता है कि इसमें कोई लकी होने वाली बात नहीं है। उसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है तो वो दोनों एक साथ आने लगते हैं और तभी नागातोरो उसे उसी बात के बारे में पूछने लगती है कि क्या ये उसकी पहली बार है कि किसी लड़की ने उसे वहां टच की है। तो ये सुन के बंदा शर्मा के उसे चुप रहने कहता है, लेकिन वो उससे सिरहाती रहती है। उसके बाद घर आके वो मांगा को पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में नागातोरो ही आती है और कुछ कुछ होने लगता है। फिर एक दिन जब नागातोरो एक रेस्टोरेंट में जाके अपने काम करने लगता है और वहाँ बहुत ही शांति होता है, लेकिन तभी वहाँ नागातोरो और उसकी दोस्त दो लड़की के साथ आ जाते हैं। फिर वो सभी वहाँ बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ एक लड़का कहता है कि वो गाना गाता है और उन्हें सुनने देता है। उसके बाद दो उठ के ड्रिंक लेने चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद एक लड़का नागातोरो पर लाइन मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ नाओतो उसे देख पाता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसे पता है कि वो उससे क्या करेगी। तो वो खुश होकर उसे देखने लगता है, लेकिन वो सुन के कहती है कि ये उसकी स्टाइल की नहीं है और ऐसी लग रही है कि वो बहुत ही ट्राई कर रहा है ना। ये सुन के बंदा परेशान हो जाता है। तो उसकी रिएक्शन को देख के वो सोचता है कि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो डिसअपॉइंट होकर बाथरूम चला जाता है। तो उसके बाद दूसरा लड़का आके उस पे लाइन मारने की कोशिश करने लगता है। तो ये देख के वो सोचने लगता है कि अब वो देखेगा, लेकिन यहाँ नागातोरो उससे गुस्सा होकर कहती है कि उसे लड़कियों से अच्छे से बात करना चाहिए। तो वो लड़का चुप हो जाता है और बाथरूम में चला जाता है। उसके बाद वो लड़की आके कहती है कि वो तीनों सिंगल है, तो उसने सोची थी कि शायद किसी का रिश्ता बन जाएगी। तो तब वो उसे कहती है कि वो उससे बहुत बार कह चुकी है कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद जब वहां से नाओतो आने लगता है तभी वो सोचता है कि यहाँ वो कुछ अलग ही लग रही थी और क्या वो सिर्फ उसके साथ ही खेलती है। तभी वहां नागातोरो आ जाती है और हमेशा की तरह उसे परेशान करने लगती है। फिर एक दिन बारिश आ जाता है। तो नाओतो और नागातोरो बारिश में ही भाग के घर जाने लगता है, जहाँ नाओतो भाग ही नहीं पाता। तो नागातोरो उससे जल्दी आने कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो और भाग नहीं सकता। तो नागातोरो वही रुकने का डिसाइड करती है और फिर वो दोनों वही रुक जाते हैं और वही नागातोरो कुछ नोटिस करके नाओतो को बुलाती है, लेकिन वो उसे देखने नहीं देती और कहती है कि अभी वो भीगी हुई है तो उसकी आर पार सभी दिख रही है और उसे पता है कि वो उसे देखने के लिए एक्साइटेड है। तो तब वो कहता है कि वो एक शक लौंदा है तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद वो हमेशा की तरह मजाक कर रही है। तो वो उसकी तरफ देख के कहता है कि उसे पता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो इस बार मजाक नहीं करती और दोनों शर्मा जाते हैं। लेकिन नागातोरो फिर से उससे सिरहाने लगती है और उसके पास आ जाती है। तो तभी हवा
हवा आता है तो वो उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो उसकी तरफ देख ही नहीं सकता। तो वो कहती है कि उसका क्या इरादा है भाई। लेकिन यहाँ माहौल बहुत ही ठंड हो जाता है तो वो जाने निकलता है, लेकिन नाओतो का घर बहुत ही दूर है, बट नागातोरो का घर पास में ही है। तो थोड़ी देर के बाद वो पूछती है कि क्या वो उसकी घर जाना चाहेगा। ये सुन के बंदा बहुत ही शर्मा जाता है और फिर वो दोनों उसकी घर चले जाते हैं। वहाँ जब नाओतो कुछ सूस को देखता है तब वो सोचता है कि शायद उसके पेरेंट्स घर में ही होंगे और शायद वो सभी नागातोरो की जैसे ही होंगे और उससे परेशान करेंगे। तभी वहाँ नागातोरो सेंस करके आ जाती है तो वो उसे पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ है। तो वो कहती है कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगा, तो वो उसे अंदर आने कहती है। बट वो चाहता है कि वो यही रहे, लेकिन वो उसे अंदर आने कहती है और उसे कपड़े दे के कहती है कि ये उसके बड़े भाई का है जो शायद उसके लिए थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो सोचने लगता है कि क्या ये वही टॉवल है जिसे नागातोरो ने यूज किया था। लेकिन तभी वो वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसे पता है कि वो क्या सोच रहा है और वो बिल्कुल भी नहीं है जो वो सोच रहा है। फिर वो अपने कपड़े सुखा दे के उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ जब वो थोड़ा डरने लगता है तब नागातोरो उसके हाथ में पकड़ के कहती है कि क्यों ना वो दोनों काम को शुरू करे। तो नाओतो शर्मा के कहता है कि ये बहुत ही जल्दी है, लेकिन नागातोरो तो असल में गेम के बारे में कहती है। उसके बाद दोनों गेम खेलने बैठ जाते हैं, जहाँ नाओतो साई है तो बंदा गेम में बहुत ही प्रो होता है और उसे हरा देता है। लेकिन नागातोरो इससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है, तो उसे देख के वो उसे फिर से हराने के बारे में सोचता है, लेकिन इस बार वो चीटिंग करके जीत जाती है। उसके बाद वो दोनों ऐसे खेल के मजे करने लगते हैं। जिसके बाद बारिश रुक जाती है तो नागातोरो घर जाने निकलता है। तब वो कहता है कि उसे उसके साथ मजा आया। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वो दोनों ये फिर से करेंगे। कुछ दिन बाद जब एक दिन नाओतो डाइनिंग हॉल में लंच करने जाता है तो वहाँ उसे एक भी जगह नहीं मिलता और तभी उसे नागातोरो बुला लेती है, जहाँ उसके दोस्त भी होते हैं। तो वो सोचता है कि वो वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो वहाँ जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि वो यहाँ अपने खाना खत्म करके जल्दी से चला जाएगा। लेकिन तभी उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो इससे नाओतो शर्मा जाता है, लेकिन नागातोरो कहती है कि हाँ उन लोगों ने सही कहा। तो ये सुन के वो पूछता है कि ये वो क्या कह रहा है। फिर वो दोनों लड़कियां उसके ऊपर हंसने लगती है। उसके बाद उनमें से एक उसके हाथ में पकड़ के कहती है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगा। ये सुन के वो शर्माने लगता है। तो उसके बाद वो दोनों लड़कियां मजे करने लगती है। वो उसके पेट जैसी है। जब ये कह के एक लड़की उसके ऊपर हाथ देने की कोशिश करती है तब नागातोरो उसे रोक लेती है। ये देख के उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन एक को उस पर थोड़ा शक होता है। तो वो कहती है कि वो उसके पेट नहीं बल्कि स्लेव जैसी लगती है। ये सुन वो फिर से उसे छूने की कोशिश करती है तो वो फिर से उसे रोक लेती है। तब वो कंफर्म हो जाती है और उसे और भी बुरा वाला कहने लगती है, लेकिन इससे नागातोरो गुस्सा होकर उसके साथ ही लड़ने लगती है। तो ये सब देख के वो खड़ा होकर जोर से कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये कहते हुए सारे लोग उसे देखने लगते हैं। तो वो शर्मा के बैठ जाता है और वो लड़के पूछती है कि उसके आगे क्या। तो वो कहता है कि उसने उसके आगे कुछ भी नहीं सोचा। ये सुन के दोनों फिर से हंसने लगते हैं, लेकिन नागातोरो उससे डिसअपॉइंट हो जाती है। तो वो उसे उसके आर्ट क्लब में आके कहने लगती है कि उसे उसके लिए खड़ा होना चाहिए। फिर वो उसे ट्रेन करने लगती है कि कैसे उसे मजाक वाले बातों को उड़ा देना चाहिए। फिर एक दिन जब वो शांति से अपने क्लब में खाना खाने लगता है तभी वहाँ दरवाजा खुलता है। तो वो सोचता है कि नागातोरो आई है, लेकिन वहाँ वो नहीं बल्कि उसके दोस्त आते हैं। तो वो दोनों आके उसको खाने खाते हुए देखने लगती है। फिर वो दोनों कहते हैं कि क्यों ना वो दोनों शुरू करे। ये कहते ही वो दोनों उसे परेशान करनी शुरू कर देते हैं। बट तभी वहाँ नागातोरो आ जाती है तो वो दोनों वहाँ से भाग के चली जाती है और यहाँ वो उन दोनों को लेके गुस्सा होती है, लेकिन वो बहुत ही जल्द चिल हो जाती है और उसके साथ खेलनी शुरू कर देती है। ये गेम थोड़ा ज्यादा ही होता है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगले दिन जब नागातोरो उसके आर्ट क्लब में नहीं आती तो वो सोचता है कि शायद वो आज नहीं आने वाली। ये सोचते ही वह नागातोरो एक सोफा लेके पहुंच जाती है और दोनों मिलकर बेसबॉल गेम देखने लगते हैं। और फिर वो कहती है कि देखो वहाँ उनको कैसे प्रेज किया जाता है, लेकिन उसे उसके काम के लिए कोई भी प्रेज नहीं मिलता है ना। वो कहता है हाँ, और उसे थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जिससे लोग उसे चीयर अप करेंगे। तो तब नागातोरो कहती है कि अगर उसने टैलेंट को हटा दिया तो फिर वो कैसे दूसरों से प्रेज एक्सपेक्ट कर सकता है जबकि वो किसी को प्रेज नहीं करता। तो वो बैठ के उससे प्रेज करने देती है। तो वो सोचने लगता है कि वो कहाँ से शुरू करेगा। वो देखने में क्यूट है, लेकिन
वो उसे ये डायरेक्ट नहीं कह सकता। और उसके लेग्स कभी बढ़िया है, लेकिन वो ये बिल्कुल उसे नहीं कह सकता। उसके बाल काफी अच्छे स्मेल करती है, लेकिन वो ये ऐसे नहीं कह सकता। तो वो कहता है कि उसके बाल काफी अच्छे हैं। तो ये सुन के बहुत हंसने लगती है और उसके बारे में और भी कहने देती है। तो वो कहता है कि उससे ये अच्छा लगता है कि वो कैसे बहुत ही एथलेटिक है, और उसने जो किक दी थी जब वो पहली बार मिले थे वो बहुत ही कूल था। ये सुन के वो शांत होके कहती है कि अच्छा ठीक है। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि अब उसकी बारी है। तो वो उसे अच्छे से देखने लगती है। तो वो इससे गुस्सा हो जाता है। तो फिर वो कहती है कि उसके चेहरे से उसे हंसी आती है, और जब वो उसे देर तक देखती रहती है तब उसकी आंखें स्विच करने लगता है। फिर जब वो उसे परेशान करने लगती है तब वो कहता है कि वो यहाँ उसके लिए मॉडलिंग करने आई थी, है ना। ये सुन के वो बैठ जाती है और पूछने लगती है कि वो कौन सी वाली पोज देगी, ये वाली कि ये वाली। ये सब देख के बंदा शर्मा जाता है और उससे कोई नॉर्मल पोज देने कहता है। ये सब करते करते वो थक जाती है और कहती है कि अगर उसे उसकी ड्राइंग अच्छी लगी तो वो उसे रिवॉर्ड देगी। तो वो कहता है कि वो उसे फिर से नहीं करना चाहता। तो वो कहती है कि उससे पता थी कि वो ये नहीं कर सकता। तो वो पूछता है कि क्या होता अगर वो कर पाता। तो तब वो कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो चाहती है कि वो थोड़ा, ये कहते हैं उसे नींद आ जाती है। तो ये देख के वो उसे ड्रॉ करने लगता है। फिर जब ड्राइंग खत्म हो जाता है तब उसकी ड्राइंग काफी अच्छी निकल आती है, लेकिन वो सोचता है कि वो इसे दिखाएगा कि नहीं। ये सोचते ही वह नागातोरो उसके पीछे आके उसे देख लेती है और कहती है कि उसे ये अच्छी लगी है तो वो उसे अब रिवॉर्ड देगी। तो आंखें बंद करो। जब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तभी वो अपनी लिप्स में कुछ महसूस करता है, और जब वो आंखें खोल के देखता है तो वो देखता है कि ये तो बस एक टॉय है। तो वो कहने लगती है कि उसे क्या लगा कि वो उसे किस करेगी। वो उसे किस पाने के लिए अभी हजारों साल पीछे है। लेकिन फिर वो कहती है कि उसकी ड्राइंग उसे सच में पसंद आई। कुछ दिन बाद हमेशा की तरह जब नाओतो स्केचिंग करने लगता है तभी वह नागातोरो परेशान करने आती है, लेकिन आज वो थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करता है। ये देख के उसे कुछ भी समझ नहीं आती, और तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाती है जो उससे वहाँ से बाहर निकाल के नाओतो को उनके साथ जाने बुलाती है। तो नाओतो उसके लिए मान के उनके साथ चला जाता है, और ये देखते ही नागातोरो जाग जाती है। इसका मतलब ये बस उसका एक बुरा सपना था। क्या ये उसका बुरा सपना था? उसके बाद वो उसे देखने लगती है और फिर उसे परेशान करनी शुरू कर देती है। जहाँ वो भागने की कोशिश करता है बट वो उसे पकड़ लेती है। ये सब करने के बाद वो उसे एक वीडियो दिखाती है जहाँ एक सीप की कटिंग किया जाता है, जिसे देख के वो काफी एक्साइटेड होता है। लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि नाओतो की भी बाल लंबे हो गए हैं। तो वो उसे बकरे के साथ कंपेयर करने लगती है। तो वो कहता है कि वो कल बार्बर शॉप में जाएगा। ये सुन के वो एक ट्रिमर निकाल के कहती है कि क्यों ना वो लोग आज ही ये काम करे। ये कह के वो उसके पास आने लगती है, लेकिन वो उसे करने नहीं देता। तो वो उसे कहती है कि क्यों ना वो सीजर को यूज करे, लेकिन नाओतो उसकी स्किल पे विश्वास नहीं करता। लेकिन नागातोरो उसे मनाने लगती है। तो वो सोचता है कि हाँ ये इतना भी बुरा नहीं होगा। तो वो मान जाता है और वो रेडी हो जाता है। लेकिन तभी नागातोरो को कॉल आती है जहाँ उसके दोस्त उसे बुला लेते हैं। तो वो कहती है कि वो जल्द ही वापस आएगी, लेकिन असल में ये उनके दोस्तों की एक ट्रिक होती है। तो उसके जाने के बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जिसे देख के वो परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ नागातोरो नहीं है। फिर वहाँ जब उन्हें नागातोरो की ट्रिमर मिल जाता है तब वो कहता है कि असल में नागातोरो उसके बाल काटने वाली थी। तो तब वो लोग ये खुद करने के बारे में सोचते हैं और दोनों उसे फोर्स करने लगते हैं। फिर जब नागातोरो वापस आने लगती है तभी वो उसके रूम से कुछ आवाज सुनती है, और यहाँ वो दोनों उसके बाल काटने ही वाले होती है कि तभी नागातोरो वहाँ आ जाती है, जिसे देख के वो दोनों रुक जाते हैं। और तभी वो ट्रिमर को ऊपर फेंक के वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। और उनके जाने के बाद फाइनली नागातोरो उसके बालों को काट देती है, जो काफी अच्छी होती है। तो वो उसे इसके लिए शुक्रिया कहता है। फिर एक समर के दिन जब दोनों एक साथ स्कूल से आने लगते हैं तब नागातोरो कहती है कि उसे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही अच्छे सेफ आइस मिलता है। तो वो दोनों जल्दी से वहाँ चले जाते हैं, जहाँ जाके वो दोनों देखते हैं कि वहाँ तो वड़ा पाव गर्ल के ठेले से भी ज्यादा भीड़ है। ये देख के नागातोरो कहती है कि कल तो यह जगह बिल्कुल खाली था। तो तब नाओतो कहता है कि असल में कल एक यूट्यूबर ने यहाँ एक वीडियो बनाया था, जिस वजह से यहाँ बहुत ही भीड़ है। तो ये सुन के वो सोचती है कि अब वो लोग क्या करेंगे, लेकिन नागातोरो को तो वो खाने ही है। तो वो उसे पकड़ के लाइन में ले जाती है। लेकिन तभी नाओतो कहता है कि क्यों ना वो लोग नॉर्मल आइसक्रीम शॉप में जाके खाए। ये सुन के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, तो उससे लाइन में लगना ही पड़ता है।
जब वो दोनों लाइन में लगने लगते हैं तभी उनके पीछे दो लड़के नागातोरो को देख के मजे लेने लगते हैं। तो तब नाओतो उन्हें देख के उसके पीछे आ जाता है। कुछ देर बाद नागातोरो की हालत बहुत गर्मी होने की वजह से बहुत ही खराब हो जाती है, जिसे देख के नाओतो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और उसे लेके साइड में चला जाता है, जहाँ वो उसे पानी पीने देता है और पानी पीते ही वो वापस नॉर्मल हो जाती है। तो तब नाओतो उसे वापस लाइन में लगने के बारे में कहता है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो किसी और दिन वहाँ जाएगी। जिसके बाद वो उसे वही रुकने दे के चली जाती है और फिर आके एक आइसक्रीम उसके गले में ही लगा देती है। फिर वो उसे दे के उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। उसके बाद वो दोनों आने लगते हैं, जहाँ वो दोनों बात करने लगती है कि कल से उनका समर ब्रेक शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो उसे उसकी ड्रिंक लेके पी जाती है और फिर उससे उसका नंबर भी मांग लेती है। तो वो शर्मा के उसे दे देता है और फिर वो उसे अपनी फेवरेट लिस्ट में डाल के कहती है कि अब वो उसे कभी भी मैसेज कर सकता है। तो ये सब करने के बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फिर जब वो अपनी ड्रिंक को पीने निकलता है तभी वो याद करता है कि इसे तो नागातोरो ने मुंह में लगा के पी थी। तो वो सोचने लगता है कि ये उसकी है, तो वो पीने निकलता ही है कि तभी उसे मैसेज आती है जो नागातोरो ही उसे देती है, क्योंकि वो उसे देख रही होती है। उसके बाद नाओतो अपने आप को एक मैजिकल दुनिया की गॉड के आगे पाता है, जो कहती है कि उसका नागातोरो लैंड में स्वागत है, जहाँ उसे डिमन लॉर्ड से सभी को बचाना है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल वर्जिन पावर है। ये सुन के वो कहता है कि उसको सपने में भी सभी लोग चिढ़ाते हैं क्या। उसके बाद वो लड़की उसे नीचे फेंक के सभी को बचाने कहती है, तो वो नीचे गिरने लगता है कि तभी वो अपने मैजिक को यूज करके जमीन में गिरने से बच जाता है। तो वो अपने आसपास देखने लगता है कि वो कहाँ आ गया है, लेकिन तभी उसके नीचे एक लिजर्ड मॉन्स्टर निकल आता है। तो वो उसे देख के भागने लगता है। फिर वो उसे मैजिक से हमला करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नागातोरो वहां आके उसे बचा लेती है। उसके बाद वो उसे डीमन लॉर्ड को मारने बुलाती है। फिर वो दोनों मिलके बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के आगे पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही नागातोरो उस पे हमला कर देती है, लेकिन वो उसके पास जा ही नहीं पाती और वो उसे आग से हमला कर देता है। तो तभी नाओतो उसके आगे आके उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उसको मारने जाने कहता है, जहां वो उसकी ख्याल रखेगा। तो वो उस पे हमला कर देती है, जहां नाओतो उसे बफ कर देता है। तो फाइनली वो उसे मार देती है, जिसके बाद वो उसे गाल में किस करके कहती है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि उन्हें मिलकर डीमन लॉर्ड को मारना है। ये कहते ही वो ड्रैगन नागातोरो की दोस्त में बदल जाती है। तो इसे देख के नागातोरो पहचान जाती है। तो तब वो समझ जाता है कि डीमन लॉर्ड उसे ये श्राप दिया था और वो कहती है कि वो चार मिलके उसे मारने जाएंगे। तो सार सुन के वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तो तभी वहाँ उसके दूसरी दोस्त भी निकल आती है, जिसके बाद वो तीनों मिलके उसकी कसल में पहुंच जाता है, जहाँ बहुत लोग देखते हैं कि वहाँ तो डीमन लॉर्ड नहीं है। लेकिन तभी नागातोरो कहती है कि वो वहाँ है। ये कहते ही उन तीनों के रूप अचानक बदल जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि असल में वो तीनों ही डीमन लॉर्ड है। ये देख के वो बहुत ही डरने लगता है और नागातोरो कहती है कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। तो तभी वो अपनी मैजिक को यूज करता है, जहाँ वो उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता। तो वो हार मान जाता है और नागातोरो आके कहने लगती है कि क्या उसे लगा कि वो उसकी इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाएगी। उसके बाद वो उसे बांध के कहती है कि आज से वो उनका तॉय होगा, जहाँ वो लोग उसे जो मर्जी वो करेंगे। लेकिन तभी वो जाग जाता है, क्योंकि ये एक सपना है भाई, और वो असल में एक रेस्टोरेंट में होता है। तभी वह नागातोरो अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। तो वो उन्हें देखते ही डर के वहां से चला जाता है, जहाँ वो अपनी नोटबुक को ही ले जाना भूल जाता है। और तभी नागातोरो उसे खोल के देखती है, जहाँ वो खुद की फोटो देखती है जिसे नागातोरो अपने कैरेक्टर बनाया था। तो वो उसे लेके उसके पास जाती है और उसे देखते ही वो दौड़ने लगता है, लेकिन वो उसे जल्द ही पकड़ लेती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वो ठीक है कह के नोटबुक को ले जाती है। तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी रूम में मस्त एसी की हवा खा के टीवी में लोगों को बीच में जाते हुए देखने लगता है, जहाँ वो उसे बंद करके सोचता है कि उसके लिए घर ही बेस्ट है। तभी उसे नागातोरो से कॉल आता है और फोन उठाते ही वो उसे बीच में जाने के लिए बुला लेती है। तो अब उसे वहां जाना ही पड़ेगा। तो वो गर्मियों में ही निकल आता है, जहाँ वो उसके दोस्तों के साथ होती है और उसके आते ही वो तीनों उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, जहाँ वो पछताने लगता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो लोग बीच में पहुंच जाते हैं और लड़कियां समंदर में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो ना तो उन्हें देख के शर्मा जाता है, तो वो दोनों उसे सेड्यूस करने लगते हैं। फिर वहाँ कुछ लेने जाता है। तो तभी नागातोरो भी अपने कपड़े उतार के उसके लिए भी कुछ लाने कहती है। तो वो वापस आने के बाद लड़कियां
के उसे समंदर में जाने के लिए बुलाती है, लेकिन तब वो कहता है कि वो वहां नहीं जाने वाला और अपनी स्केच बुक निकाल के ड्रॉ करने लगता है। तो वो तीनों लड़के समंदर में जाके मजे करने लगते हैं, जहाँ नाव तो ड्रॉ करता रहता है, बट तभी वहाँ नागातोरो आके उसे जाने के लिए फोर्स करने लगती है। तो वो कहता है कि वो नहीं जाने वाला क्योंकि उसे सनबर्न होगा। तो तभी वो एक सनस्क्रीन निकाल लेती है, तो उसे देख के वो वहां से भागने की कोशिश करता है, बट वो उसे पकड़ लेती है और तभी वो देखती है कि उसने अपनी स्विम ट्रंक पहना हुआ है। तो वो उसके कपड़े को उतार के सनस्क्रीन लगाने के बारे में कहती है, जहाँ वो थोड़ा डरा हुआ होता है कि अब उसका क्या होगा। और जब वो उसे मनाने लगती है तब वो कहता है कि ये तो सिर्फ कपल ही करते हैं, लेकिन वो कोई कपल नहीं है। ये सुन के वो उससे गुस्सा होके वही गिरा देती है और उसके ऊपर सनस्क्रीन डालने लगती है और वो उसके पैरों से ही उसे लगाने लगती है। तो उसे देख के उसके दोनों दोस्त भी उसकी मजे लेने आती है, जहाँ वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है और ये करते करते वो लोग पूरे सनस्क्रीन को ही खत्म कर देते हैं। तो फिर नागातोरो उसे समंदर में ले जाके स्विम सिखाने लगता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ बहुत ही मजे करते हैं। जहाँ ये सब करके नागातोरो थक जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लोग अभी भी नहीं थके। फिर जब वो घर आ जाता है तब नागातोरो उसे कॉल करके पूछती है कि क्या उसे आज मजा आया। तो वो कहता है हाँ, उसे आज बहुत ही मजा आया। एक दिन जब नाओतो कंपनी स्टोर से आने लगता है तब वो कुछ लोगों को किमोनो पहनते हुए देख याद करता है कि आज तो समर फेस्टिवल का दिन है, जहाँ वो नागातो के बारे में सोचता है कि शायद उसे आज उसके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो घर आके वीडियो गेम खेलने लगता है तब नागातो उसे कॉल नहीं करती, तो वो खुद बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे पता है कि वहां जाके उसके साथ वो क्या करेगी। तो वो ना बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो थोड़ा उसे मिस करता है। तो वो फेस्टिवल में चला जाता है और आके सोचने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसके पास से एक काली बालों वाली लड़की गुजरती है, तो वो मुड़ के देखता है, लेकिन वो कोई और होती है। तो वो वहां से कुछ खा के जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक हाथ आती है और जब वो मुड़ के देखता है तब वह नागातोरो की दोस्त यूसी और माकी होती है, जिसे देख वो परेशान हो जाता है और वहां से जल्दी से भाग जाता है। तो वो दोनों उसके पीछे लग जाते हैं और फिर जल्द ही पकड़ लेते हैं, जहाँ वो उसे पूछने लगती है कि क्या वो गलती से नागातोरो से टकरा जाने के लिए यहाँ आया है। लेकिन आज उसका लक नहीं है, क्योंकि असल में वो आज अपनी क्लब के काम में बिजी है। तो ये सुन के वो वहां से जाने निकलता है और तभी माकी यूसी को कहती है कि उन्हें वो चीज यूज करना चाहिए जिसे उन लोगों ने खरीदी थी। तभी वो उसे एक बेल्ट से पकड़ लेती है। फिर यहाँ जब नागातोरो अपनी क्लब मेट के साथ फेस्टिवल में जाने के बारे में बात करने लगती है, तभी उसे एक मैसेज आती है और वो देखती है कि उन दोनों ने उसे पकड़ ली है। इसे देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने उसकी फोटो को नागातोरो को भेज दी है। और जब वो लोग कहती है कि वो अब उसे देख सकता है, तब वो थोड़ा शर्मा के कहता है कि वो ऐसा नहीं करने वाली, लेकिन वो चाहता है कि वो यहाँ आए। और तभी वो वहाँ रॉकेट की स्पीड से आ जाती है और उसके आते ही माकी पूछती है कि उसका तो आज क्लब एक्टिविटी थी ना। तो वो कहती है हाँ, और वो आज जल्दी खत्म हो गई। फिर जब वो उसकी कॉलर को देखती है तब वो उसकी रस्सी को लेने की कोशिश करती है, लेकिन माकी उसे नहीं देती और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करती है, जहाँ जिससे सबसे ज्यादा प्राइज मिलेगा ना तो उसकी होगी। तो इसके लिए नागातोरो मान जाती है और अब वो सभी 2 वर्सेस 2 करेंगे। पहले वो लोग गन से खिलौने पे शूट करने वाली गेम में कम्पीट करते हैं। तभी नागातोरो से पूछती है कि उसके जैसा लड़का वाला यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि वो बस थोड़ा खुला हुआ खाने आया था। लेकिन फिर वो पूछती है कि क्या उसे लगा था कि वो उसे यहाँ आने के लिए कॉल करेगी। ये सुन के वो शर्मा के कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था। तो फिर वो कहती है कि अगर वो कहीं जाना चाहता है तो वो उसे पूछ सकता है। फिर वो सभी बहुत सारे गेम खेलते हैं, जहाँ उन सभी को बहुत सारे प्राइज मिलते हैं, लेकिन नागातोरो की एक बड़ी सी दौड़ मिलती है तो वो जीत जाती है। जिसके बाद वो लोग उसे खोल देते हैं और चारों अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ अब वहाँ सिर्फ नाओतो और नागातोरो ही रह जाती है। तो वो पूछती है कि क्या वो कुछ करना चाहेगा। तो वो कहता है हाँ, क्यों नहीं। फिर जब वो दोनों एक साथ कुछ खाने लगते हैं तब वो सोचने लगता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि तभी नाओतो कहती है कि ये तो एक डेथ जैसी लग रही है। तो ये सुन के वो शर्मा जाता है। तो तब वो कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी हाथ को पकड़ सकता है। तो वो इसके लिए कॉन्फिडेंस जमा करने लगता है, बट तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है और यहाँ नाओतो कोशिश करता ही रहता है। तो इसे देख के नागातोरो डिसअपॉइंट होके उसे जल्दी से वहाँ ले जाती है, लेकिन वहाँ लाइन बहुत ही लंबा होता है और नाओतो याद करने लगता है कि वो पिछली बार कहाँ से फायरवर्क को देखा था। तभी उसे एक रास्ता दिखता है, लेकिन
लेकिन तभी लाइन आगे बढ़ जाता है और नागातोरो लाइन में फंस जाती है। तो तब नाओतो थोड़ा हिम्मत करके उसके हाथ को पकड़ के लाइन में से बाहर निकाल के उसके साथ ले जाती है, जहाँ दोनों शर्माने लगते हैं। फिर जब दोनों वहाँ अकेले में जाने लगते हैं तब नागातोरो पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है और उसका इरादा क्या है। तभी वो दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ से फायरवर्क देखने लगता है। फिर नागातोरो उसे देख के कहने लगती है कि वो उससे यहाँ अकेले में क्यों ले आया है, क्या वो उसका फायदा उठाना चाहता है। ये कह के वो उससे चिढ़ाने लगती है, लेकिन नाओतो को पता है कि उसे बहुत ही जल्द गुस्सा आती है, तो वो उसे सीरियस होकर इसके बारे में और डिटेल्स पूछने लगता है। तो ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उसे किस करना चाहता है ना, लेकिन वो उसे कभी नहीं करने वाली क्योंकि वो इसमें नूब है। तो वो कहता है कि जैसे कि वो बहुत ही प्रो है, तो वो कहती है कि क्या वो उसे चैलेंज कर रहा है। ये कह के वो उसके पास आती है तो वो शर्माने लगता है और तभी दोनों देखते हैं कि वहाँ सच में कपल्स किस कर रहे हैं। तो ये देख के दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जब वो दोनों आने लगते हैं तब नागातोरो कहती है कि वो इस बार अपने युकाता को पहन ही नहीं पाई। तो तब वो उसकी बात को याद करता है और फिर शर्मा के कहता है कि क्यों ना वो दोनों अगले साल एक साथ फेस्टिवल में आए। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और वो दोनों मैचिंग युकाता भी पहनेंगे। ये सुन के बंदा शर्मा जाता है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो बस मजाक कर रही है। उसके बाद समर हॉलीडेज खत्म हो जाते हैं और जब नाओतो स्कूल से आने लगता है तभी वो नागातोरो के दोस्तों की आवाज सुनता है और साइड में जाके देखता है कि वहाँ तो सभी है। तभी वहाँ कुछ लड़के आके बैठ जाते हैं और तो वो उन्हें देख के सोचता है कि वो लोग ये कैसे कर पाते हैं। फिर वो लड़के उनके साथ कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं। तो ये देख के बंदा गुस्सा हो जाता है और उनके पास आने लगता है, लेकिन तभी वो एक लकड़ी में पैर रख देता है जिससे सबको उसके बारे में पता चल जाता है। तो वो छुप जाता है, लेकिन माकी उसे बुला लेती है तो वो उनके पास आता है और डरने लगता है। लेकिन फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुन के लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन नागातोरो कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। इसी चांस में सभी वहाँ से निकल आते हैं और आते वक्त लड़कियां उसे कहने लगती है कि वो तो काफी कूल निकला। उसके बाद एक दिन स्कूल में नागातोरो नाओतो के हाथ को देख के कहने लगती है कि वो बहुत ही पतला है। इसी वजह से लड़कियां उसे इम्प्रेस नहीं होती। तो वो कहता है हाँ उसे पता है। तो वो कहती है कि उसे जिम करना चाहिए, अगर उसकी बॉडी बन गया तो लड़के उसके ऊपर मरने लगेगी। लेकिन वो साइड में जाके कहता है कि जिम में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है जिससे वो करना नहीं चाहता। तो वो कहती है कि क्या वो ऐसे ही लूजर बन के रहेगा। तो तब वो कहता है कि अगर उसे वो ऐसी एक्सरसाइज बताए जहाँ उसे हिलना ना पड़े तो वो उसे अभी करेगा। तो वो कहती है कि ठीक है। ये कह के वो उसे डॉगी स्टाइल में बैठने देती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर बैठ जाती है। तो वो पूछता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। तो वो कहती है कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, तो ऐसे ही रहो। तब वो बहुत ही जोर देने लगता है और थोड़ी देर बाद ही वो उसे उतरने कहने लगता है, लेकिन नागातोरो उल्टा घोड़ा जैसे बैठ के उसके साथ खेलने लगती है और तभी उन्हें दो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, जिसे दोनों शर्मा जाते हैं और तभी नाओतो नीचे गिर जाता है। फिर जब वो अपनी ड्राइंग करने आगे अपने कैनवस के पास आ जाता है तब वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में एक गेम होता है जिसे वो रात भर खेल रहा था। तभी नागातोरो से पूछती है कि उसका पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्योंकि उनका मित्र को बस 4 दिन बाकी रह गया है। ये सुन के वो डर के बहाना देने लगता है। तो वो उसे पकड़ लेती है कि वो जरूर रात में वीडियो गेम खेल रहा होगा और अगर उसने एग्जाम में फेल किया तो उससे 30 बैग लगा देंगे, तो उसे एक ही क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्या वो ऐसे होने देगा। तो वो कहता है कि उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे उसे आर्ट क्लब में 1 साल और रहने का मौका मिलेगा। ये सुन के वो डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि वो समझ नहीं रहा कि वो उससे क्या कहने जा रही है। अगर उसने फेल किया तो वो दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे, तो उसके बाद दोनों एक ही क्लास में पढ़ेंगे, और अगर उसने बुक भूल गया तो वो उसे अपनी बुक देखने देगी, और स्पोर्ट्स में अगर उसने हार मान लिया तो वो उसे मोटिवेट करेगी, और क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे। ये सब सुन के और सोच के वो कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं होगा और शायद उसे उसके साथ मजा आएगा। ये कह के वो शर्मा जाता है और नागातोरो भी बहुत ही शर्मा जाती है, लेकिन फिर उसे डांटने लगती है कि वो तो ये सब बस मजाक कर रही थी, वो उसके जैसे लूजर के साथ कभी भी नहीं पढ़ने वाली। उसके बाद जब वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ने लगता है तब उसे दूसरी लड़कियां आके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं हमेशा की तरह। फिर वो सोचने लगता है कि अगर उसने फेल किया तो उसकी हालत क्या होगा। ये सब सोच के वो डरने लगता है। तो वो सोचता है कि उसे पास होना ही पड़ेगा, लेकिन तभी वह साकुरा आके कहती है कि उनका भी टेस्ट रिजल्ट इतनी अच्छी नहीं है, तो उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के वो उन्हें भी पढ़ने के बारे में कहता है। तो ये सब सुन के मिका और यूसी उसे उनको पढ़ाने के लिए पूछने जाती है, जिसे देख के नागातोरो बहुत ही जेलस होती है। फिर एग्जाम के बाद उसे काफी अच्छे नंबर मिलते हैं
है, जिसे देख के नागातोरो से जेलस होती है। अगले दिन जब नागातोरो स्कूल आने लगती है तो वो एक रूम से कुछ लड़कियों की आवाज सुनती है, जहाँ से नाओतो की भी आवाज आता है। और जब वो उनकी बातों को सुनने लगती है तो वो उन्हें सुन के कुछ और ही समझ लेती है। तो वो गुस्सा होकर अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो लोग बस नाओतो के हाथ से काते को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें उसके पास देख के गुस्सा होके खुद जाके उसे निकाल देती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब वो दोनों आने लगते हैं तब वो कहती है कि वो तो काफी जेंटलमैन है ना, कि कैसे वो साकुरा की मदद कर रहा था। तो तब वो कहता है कि वो बस उसकी मदद मांग रही थी। तो ये सुन के वो कहती है कि वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलेंगे, जहाँ जो हारेगा उसे दूसरे के बैग को उठा के ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो खेलने से मना करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो गलती से जीत जाता है। तो तब नागातोरो बहुत ही गुस्सा होके उसके बैग को लेके आने लगती है, जहाँ नाओतो बुरा फील करता है, लेकिन नागातोरो को लगती है कि उससे मजा आ रहा है। तो फिर वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाती है, जहाँ वो फिर से खेलने के बारे में कहती है और नाओतो को पता है कि अगर वो फिर से हार गई तो उसका हालत क्या होगा। तो वो इस बार जानबूझ के हार जाता है, तो इससे नागातोरो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जब वो दोनों फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं तब इस बार नाओतो सोचता है कि वो इस बार नहीं हारने वाला, लेकिन वो इस बार हार जाता है और उसके बैग को मांगता है। लेकिन वो कहती है कि वो उसे बैग नहीं देने वाली। ये कह के वो उसके पीठ के ऊपर सर जाती है। तो वो कहता है कि उसने उसके लिए एग्री नहीं किया था और क्या होगा अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वो कहती है कि देखो रास्ते में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उसे उसको उठा के ले आना पड़ता है, जहाँ वो उसे सिराने लगती है कि क्या उसने किसी लड़की को कभी भी अपने पीछे नहीं उठाया। फिर आते आते नागातोरो थोड़ी फिसल जाती है तो वो उसे वापस उठाता है, लेकिन इससे वो उसकी ज्यादा ही नीचे पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों शर्मा जाते हैं और नागातोरो उसे दूर होकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। ये देख के नाओतो सोचता है कि कहीं वो उससे गुस्सा ना हुई हो, लेकिन यहाँ नागातोरो शर्मा के भागने लगती है। रात में जब वो पढ़ने लगता है तब वो उसके मैसेज के ही इंतजार करने लगता है और कुछ देर बाद वो उसे मैसेज कर देती है, जहाँ वो पूछती है कि उसे क्या लगता है कि वो अभी क्या कर रही होगी। तो वो गेस करता है कि शायद वो टीवी देख रही होगी। वो कहती है नहीं। ये कहते ही वो उसे कॉल करती है, तो वो थोड़ा नर्वस होकर कॉल को रिसीव कर लेता है और वो कहती है कि वो असल में नहा रही है। ये सुन के बंदा शर्मा के चेयर से गिर जाता है, तो इसे लेके नागातोरो उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी वो गलती से वीडियो की ऑप्शन में क्लिक कर देती है और तभी यहाँ नाओतो उसे देख लेता है। फिर जब वो उसे अपने कान में लेती है तब वो कहती है कि वो वीडियो कॉल में है। ये सुन के नागातोरो बहुत ही शर्मा जाती है, जिसके बाद नाओतो उसे कॉल में कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, उसने बस उसके शोल्डर तक ही देखा है। तो नागातोरो कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें उसकी गलती थी। उसके बाद हमेशा की तरह नाओतो अपनी ड्राइंग करता रहता है और यहाँ नागातोरो शैडो बॉक्सिंग करने लगती है, क्योंकि उसने अभी अभी बाकी की सीरीज को खत्म की है। तो उसके बाद वो उसे स्पोर्टर बनने के लिए कहने लगती है। फिर वो उसे खड़ा करके उसके साथ ही प्रैक्टिस करने लगती है, जहाँ नाओतो कुछ भी नहीं कर पाता और तभी वो फिसल के गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है। फिर वो उसे माफी मांगने लगता है और सोचता है कि अब तो वो उसे नहीं छोड़ने वाली, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं करती और बाद में वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने लगती है, जहाँ वो सभी भी ये उसके साथ करने के बारे में कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मना करती है। तो वो पूछते हैं क्यों, तो वो बहाना देने लगती है, बट वो सभी नहीं मानते। तो वो नागातोरो के पास जाके उसे भागने कहने लगती है। इन सब के बाद अगले दिन वो फिर से अपने थकान को मिटाने के लिए आर्ट क्लब में आने लगता है और आते ही वो सभी लड़कियों को अपने क्लब में देखता है, जहाँ वो सभी मजे कर रहे होते हैं। तो वो उन्हें साइड में बैठने दे के पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि वो लोग जब डाइनिंग हॉल में थे तब कुछ लड़के वहाँ शोर मचा रहे थे, तो इसीलिए वो लोग यहाँ आए। तो वो कहता है कि उसे लगा था कि वो लोग उन्हें इसकी सजा देंगे। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने दी है, क्योंकि वो लोग ये सब करने में माहिर है। वो पूछता है क्या, तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेस्ट चीज को वहाँ भेज दी है, जहाँ साकुरा होती है और वो सभी लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है। बट जब वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करती है तब बाकी के लड़के जेलस होते हैं, तो वो यही ट्रिक करके सारे लड़कों को अलग अलग कर देती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ चले जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले नागातोरो उसके साथ मजे करने लगती है और दोस्तों को कहने लगती है कि वो बहुत ही परवी है, लेकिन उसके दोस्त इस पे विश्वास नहीं करते। तो वो उनसे चैलेंज लेती है, जहाँ वो उन्हें प्रूफ करेगी कि वो सही है। फिर वो वहाँ कुछ ढूंढने लगती है, जहाँ नाओतो कहता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो उस पे शक करती है और वापस ढूंढने लगती है और यहाँ नाओतो सोचने लगता है कि वहाँ असल में उसका एक हेंटाई मांगा है, जो वो नहीं चाहता कि उसे मिले, लेकिन उसने उसे वहाँ नहीं रखा। तो
वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलने वाली। तो उसे कुछ भी नहीं मिलती और माकी उसे हार मानने कहने लगती है। बट इसे देख के नाओतो उस रूम में जाके उस बुक को ले आके वहाँ रख देता है और कहता है कि उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो वो उसे देख लेती है और देखते ही उन्हें कहने लगती है कि देखा, वो सही निकली। लेकिन वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन फिर से नागातोरो उसे परेशान करने जाती है, जहाँ आते ही नाओतो देखता है कि उसने नई रिंग पहनी हुई है। तो वो उसे देखता ही रहता है। तो वो पूछता है कि वो क्या देख रहा है, ये उसकी नई रिंग है। तो वो कहता है कि वो उस पे काफी अच्छी लग रही है। तभी वो कहती है कि वो एक डिवाइस यूज करके इसे पहनी है। ये कहते ही उसे एक आइडिया आती है और उसके पास जाने लगती है और उसके पास जाके कहती है कि उसे भी ये ट्राई करना चाहिए। तो वो इसे डरने लगता है क्योंकि वो कोई बीटीएस नहीं बनना चाहता। तो वो कहती है कि इसमें ये बिल्कुल वियर्ड नहीं होगा और अगर वो चाहे तो वो दोनों एक जैसे रिंग पहन सकते हैं। तो वो सोचता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है। तो वो पास आती है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसने तो उसे कुछ भी नहीं किया। तो वो हंसने लगती है और तभी यहाँ साकुरा आ जाती है और वो रोके कहती है कि वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे। फिर वो सभी को कहती है कि उसे एक बंदा स्टॉक कर रहा है जिससे वो परेशान है। फिर वो नातो से कहती है कि क्यों ना वो उसकी बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे। ये सुन के नागातोरो हैरान हो जाती है और यहाँ नातो उससे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे मनाती रहती है। और माकी भी कहती है कि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन तभी नागातोरो कहती है कि इसमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ वो बहुत ही गुस्सा होती है। फिर चिल होके कहने लगती है कि अगर उसने ये की तो साकुरा को यहाँ एक नहीं बल्कि दोस्त होकर मिल जाएंगे, जिससे वो सभी हंसने लगते हैं। लेकिन साकुरा फिर से पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा। तो तब वो इसके लिए मान जाता है, जिसे सुन के नागातोरो हैरान हो जाती है। तो उसके बाद वो दोनों एक डेट में जाते हैं, जहाँ ये सीरियस तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि ये उसकी पहली बार है। फिर वो वहाँ आ जाती है तो दोनों चलने लगते हैं, लेकिन यहाँ बाकी लड़कियां भी उन्हें देखने आती है, जहाँ नागातोरो बहुत ही जेलस होती है। तो माकी उसे देख के उसे जलाने के लिए और भी बातें कहने लगती है। तो ये सब सुन के वो और भी गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ साकुरा कहती है कि उसे पता है कि उसने उसे यहाँ लाई है, तो क्या वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो वो कहता है नहीं। उसके बाद वो पूछती है कि क्या वो किसी पे क्रश रखता है। तब वो थोड़ा शर्मा के कहता है नहीं। उसके बाद वो दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहाँ नाओतो पूछता है कि यहाँ उसने उसकी स्टॉकर को नहीं देखा। ये कहते ही वहाँ नागातोरो उसे पकड़ के उनके पास ले आती है। तो तब बाकी दो लड़कियां कहती है कि उसने ये क्या किया, उन्हें एक भी अच्छी फोटो नहीं मिली। तभी वो स्टॉकर उनसे माफी मांग के भाग जाता है और नागातोरो कहती है कि यह उनका प्लान था, है ना। तो फिर सभी वहां से चले जाते हैं और जब वो दोनों एक साथ आने लगते हैं तब नागातोरो उसे पूछती है कि उसे उसकी पहली डेट कैसा लगा। और उसे पता है कि वो कुछ गंदा ही सोच रहा होगा, है ना। ये कह के वो उससे सिराने लगती है और कहती है कि उसे पता है कि उसका अभी बहुत टाइम है किसी लड़की के साथ डेट में जाने के लिए। तो तब नाओतो कहता है हाँ, शायद उसने सही कहा। स्पोर्ट्स क्लास में जब नाओतो दौड़ने लगता है तब उसका हालत बहुत ही खराब हो जाता है और यहाँ लड़के उसे देख पाती है कि वो पूरा एक लैप पीछे है। फिर जब वो आने लगता है तब नागातोरो उसको आके कहती है कि उसने आज उसे मैराथन में देखी है। तो वो कहता है कि हाँ, वो हमेशा से भागने में अच्छा नहीं है। तो वो कहती है कि वो होने भी नहीं वाला अगर वो ऐसे ही रहा तो, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस की। ये सुनते ही वो बहाना देने लगता है कि हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन नागातोरो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहाना देता ही रहता है। तो इससे वो गुस्सा होकर उसे उसके साथ ट्रेनिंग करने बुला लेती है। अगले दिन वो नागातोरो का इंतजार करने लगता है और तभी वो वहाँ रनिंग सूट में आ जाती है, जो काफी अच्छी होती है। तो उसे देख के वो शर्मा जाता है। तो वो समझ जाती है और उसे सिराने लगती है। उसके बाद वो दोनों रनिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ वो काफी जल्दी थक जाता है, लेकिन वो नागातोरो के पीछे होता है। तो वो अपने सामने का नजारा देख के मोटिवेट होकर जोर से दौड़ता है, लेकिन नागातोरो उसे फिर से छोड़ के चली जाती है। फिर थोड़ी देर आगे जाके वो कहता है कि वो और आगे नहीं जा सकता। तो ये सुन के नागातोरो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि कैसे वो लड़की जैसी है तो उसे बीटीएस ज्वाइन करना चाहिए। ये सुन के बंदा गुस्सा होकर रनिंग शुरू कर देता है और फाइनली वो दोनों अपनी रनिंग खत्म कर देते हैं। उसके बाद नागातोरो उसे स्ट्रेच करने कहती है और वो उसके साथ करने देती है। फिर वो उसे स्ट्रेच करते देख काफी शर्माने लगता है, लेकिन नागातोरो देखती है कि वो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं कर पाता। तो वो उसे अलग अलग पोजीशन ट्राई करने देती है, जहाँ वो उसकी मदद करती है। फिर वो दोनों एक साथ स्ट्रेच करने लगते हैं और तभी उन्हें यूसी देख लेती है। फिर आर्ट क्लब में नाओतो सोचने लगता है कि वो किससे मॉडलिंग करने कहेगा। तभी वहाँ नागातोरो आ जाती है और पूछती है कि वो क्यों उतना परेशान दिख रहा है। तो वो उसे कह देता है कि उसे मॉडल ढूंढने में परेशानी हो रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है, वो उसकी मॉडल होगी, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। तो तब वो कहता है कि उसे मेल मॉडल चाहिए क्योंकि उसे लड़कियों को ड्रॉ करने में शर्म आती है,
लेकिन तभी नागातोरो अपनी ड्राइंग को दिखा के कहती है कि यहाँ तो उसे उसको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो वो कहता है कि ये बस उसका एक कॉन्सेप्ट आर्ट था, लेकिन फिर वो उसे मना ही लेती है और उसके बाद वो कहता है कि उसके पास कोई भी आउटफिट नहीं है तो उसे ही इसका ख्याल रखनी पड़ेगी। तो वो पूछती है कि वो उसे किस ड्रेस में देखना चाहेगा, क्या वो उसकी स्विम सूट को पहन के आए। तब वो कहता है नहीं, उसे उस ड्राइंग वाली ड्रेस चाहिए। ये सुन के नागातोरो हैरान हो जाती है। तो तब नाओतो सोचता है कि अब उसने उसे फंसा दी है, लेकिन ये सब करके वो अगले दिन थोड़ा बुरा फील करने लगता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ नागातोरो उसी ड्रेस में आ जाती है। ये देख के वो सोचता है कि वो अपनी ट्रिक में ही फंस गया है। तो वो कहती है कि उसे ये ड्रेस एक दोस्त से मिली है और वो कैसी लग रही है। तब वो कुछ भी नहीं कहता तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ उसके दोस्त भी आ जाते हैं और नागातोरो उसे सेक्सी करके ड्रॉ करने कहती है। फिर वो सभी स्कूल फेस्टिवल के बारे में कहने लगते हैं कि वो लोग कैसे अलग अलग चीजें करने वाले हैं। और लास्ट में नागातोरो से पूछती है कि आर्ट क्लब क्या कर रहा है। तो तब वो उस टाइम को याद करता है जब उसके क्लब प्रेसिडेंट ने उसे सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ दी थी। वो उन्हें फिर से आर्ट एग्जिबिट बनाने के बारे में कहता है। तब लड़कियां कहने लगती है कि ये बहुत ही बोरिंग होगा, तो उसे उसके लिए हाइप बनाना पड़ेगा। फिर वो कुछ तरीके बताने लगते हैं जहाँ सिर्फ उन्हें ही मजा आएंगे। तो वो मना कर देता है। फिर वो उसे कैट कैफे बनाने के बारे में कहता है, लेकिन वो इसे भी मना कर देता है। और तभी साकुरा कहती है कि क्यों ना वो लोग इसे रिवर्स करे जहाँ लड़के मेड बनेंगे और क्या पता शायद ना तो इसे पॉपुलर हो जाए। तो ये सुन के नागातोरो उसे सीधा मना कर देती है, जिसके बाद वो सभी आपस में इसके बारे में और डिस्कस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ नाओतो किसी के आने की आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो कौन है और उन्हें जल्दी से छुपने कहता है। जिसके बाद यहाँ उसकी क्लब प्रेसिडेंट आ जाती है। तो नाओतो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि ये उसकी क्लब है, तो वो यहाँ कभी भी आ सकती है। वो यहाँ अपने कुछ कंट्रीब्यूट देने आई है। तो वो पूछता है कि क्या वो ही इस बार फेस्टिवल के लिए कुछ करने वाली है। तब वो कहती है कि उसने तो ये जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ दी थी, है ना। तभी वो चिप्स के पैकेट को देख के कहने लगती है कि उसे खबर मिली है कि यहाँ वो किसी को बुलाता है जो क्लब की मेंबर नहीं है। फिर वो गुस्सा होकर कहती है कि वो कैसे किसी को यहाँ बुला सकता है, ये रूल्स के अगेन है। फिर वो उसके आर्ट को देख के कहती है कि क्या ये उसके लिए मजाक है, और अगर उसने चाही तो वो इसे अभी खत्म कर सकती है, और अगर उसे कुछ कहना है तो वो कह सकता है। तब वो कुछ भी नहीं कहता तो वो कहती है कि वो इसे बंद कर रही है। ये कह के जब वो जाने निकलती है तभी नागातोरो निकल के कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो पूछती है कि वो कौन है। तो नाओतो कहता है कि वो उसके मॉडल है, लेकिन नागातोरो उससे कहती है कि वो उससे ऐसे ही अचानक आके बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उसने देखी है कि नाओतो अपने क्लब में और आर्ट में आगे बढ़ने के लिए रोज मेहनत करता है, तो उसका ये हक नहीं है। ये सब सुन के वो कहती है कि ठीक है, लेकिन वो अभी भी इस क्लब की इंचार्ज है, तो वो नाओतो को एग्जीबिशन में काम करने कहती है, लेकिन उसे ये सेपरेटली करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके साथ कम्पीट कर रही है, और अगर वो जीता तो वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो क्लब को बंद नहीं करेगी। ये सुन के वो उससे परेशान हो जाती है और कहता है कि वो उसका सेंपाई है तो वो उसे कैसे कम्पीट कर सकता है। लेकिन तभी नाओतो आके कहती है कि वो ये कर सकता है क्योंकि वो लोग उसके साथ है और वो लोग जरूर जीतेंगे। अगले दिन वो सभी नाओतो की क्लब प्रेसिडेंट की मजाक उड़ाने लगते हैं। तब नाओतो उन्हें रोक लेता है, तो वो कहते हैं कि वो अभी भी उसे डिफेंड कर रहा है। तो वो कहता है कि यह गलती किसका था। फिर नागातोरो से पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है और उससे क्या लगता है कि उनका जीतने का चांस कितना है। तो वो कहता है 0। वो उनकी मदद करने के बारे में कहती है जहाँ उन्हें यकीन है कि वो लोग जरूर जीतेंगे। तब वो कहता है कि उन्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अगले साल की रैंक में 6 पोजीशन लाई थी। तो नागातोरो कहती है कि ये तो टॉप 3 में भी नहीं है। तो वो कहता है कि उन्हें पता है कि स्कूल में 50 से 7 के बीच क्लब है, तो उनमें से 6 पोजीशन में आना भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नाओतो कहती है कि उनकी क्लब प्रेसिडेंट बचपन से ही हमेशा जीतते हुए आ रही है, जहां वो कॉलेज स्टूडेंट की कंपटीशन में भी फर्स्ट आई थी। तो वो लोग कहने लगते हैं कि वो तो बस आर्ट करती है, तो वो कितनी ही पॉपुलर होगी। तो तब वो उन्हें एक ड्राइंग निकाल के दिखाता है जो काफी बढ़िया होता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन नागातोरो पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो नागातो शर्मा के कहता है कि ये एक आर्ट पीस है तो ये यही रहेगा। लेकिन वो उससे गुस्से से देखने लगती है तो वो बहाना देने लगता है, लेकिन वो नागातोरो से बचने नहीं वाला। उसके बाद वो कहती है कि वो उसे हरा सकता है और वो उसकी मॉडल होगी, जहाँ वो उसकी स्विम सूट पहनेगी। तब नाओतो कहता है कि ये उन्हें नहीं जिता सकता। तब माकी भी कहती है हाँ उसने सही कहा, जिसके बाद वो उसे नागातोरो से कंपेयर करने लगती है, जिससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो उसे चिढ़ाती रहती है। तो ये सब सुन के नाओतो गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। दोनों क्लब प्रेसिडेंट और नागातोरो अपने अपने ब्यूटी रखते हैं। ये सुन के नागातोरो शर्मा जाती है और खुश होकर उन्हें माफी मांगने कहती है। फिर वो उसे उसकी न्यूड फोटो ड्रॉ करने कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला। और तभी लड़कियां बहुत सारे ड्रेस
ले आती है। फिर माकी उसे कहती है कि उसे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसे अपने क्लब को खोना पड़ेगा। लेकिन वो डरता है कि वो उससे कैसे जीत सकता है। फिर जब वो दोनों आने लगते हैं तब नागातोरो हमेशा की तरह उसे चिढ़ाने लगती है। फिर कहती है कि उसे क्या लगता है कि वो उसे ऐसे ड्रॉ करने से जीत सकता है। तो वो कहता है कि उसे लगता है कि हर रोज की लाइफ भी अच्छा लगता है। अगले दिन वो स्विम सूट पहन के रेडी हो जाती है। जहाँ उसे ड्रॉ करने में परेशानी होता है तो वो अलग ड्रेस ट्राई करने लगती है और तभी वहाँ बाकी सभी आ जाते हैं और आके शोर मचाने लगते हैं। और तभी नाओतो कहता है कि उसे वो नॉर्मल ही पसंद है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उन्हें इसके बीच लाए क्योंकि ये उसकी कंपटीशन है। अगर वो हार गया तो नागातोरो की भी इज्जत चली जाएगी, तो इसके लिए वो ये अकेले करना चाहता है। ये सुन के वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो बाकी लोग भी चले जाते हैं और यहाँ वो अकेला ही रह जाता है। और अगले दिन वो आके देखता है कि उसकी क्लब 2 हिस्सों में बांटा हुआ है क्योंकि क्लब प्रेसिडेंट को अकेले काम करनी पसंद है। लेकिन वो हार नहीं मानता और अपनी आर्ट करना शुरू कर देता है। तभी वह प्रेसिडेंट बस एक टवल मोड़ के आ जाती है, जिसे देख के वो शर्मा जाता है। वो कहती है कि वो बस रेफरेंस ले रही थी और वो उसकी आर्ट को देख के कहती है कि यहाँ कुछ मिसिंग है, क्या वो कह सकता है। तो वो गेस करने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो कहती है कि यहाँ कोई प्यार नहीं है, एक अच्छी आर्ट के लिए प्यार होना जरूरी है। तभी वहाँ नागातोरो आ जाती है और उन्हें ऐसे देख कुछ और ही सोच लेती है और भाग जाती है। ये सब होने की वजह से नाओतो परेशान हो जाता है। तो उसे देख प्रेसिडेंट उसे उसके पीछे जाने कहती है। तो वो उसकी बात को मान के उसके पीछे निकल जाता है। जब वो उस तक पहुंचता है तब वो सोचने लगता है कि वो उसे क्या कहेगा। तभी कुछ लड़कियां उन्हें देख लेती है। तो नागातोरो कहती है कि वो एक स्टॉकर है, ये कह के वो वहां से भाग जाती है। तो फिर वो फिर से उसके पीछे चला जाता है, जहाँ जाते जाते वो उनकी पहली मुलाकात के बारे में याद करने लगता है। फिर भागते भागते वो दोनों स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं और नाओतो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तो तब वो उसकी बात को नहीं मानती, तो वो जोर से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसकी मॉडल करे। लेकिन वो अभी भी उससे गुस्सा होती है और प्रेसिडेंट को ही ड्रॉ करने कहती है। तभी वो वहां से फिसल जाती है, लेकिन नाओतो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो जैसी है उसे ऐसे ही पसंद है। तो वो पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो वो जवाब देता है कि इसका मतलब है कि उसे कॉस्प्ले करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के वो शर्मा जाती है और तभी दोनों पूल में गिर जाते हैं। फिर दोनों साइड में बैठ जाते हैं, जहाँ वो उसकी कपड़े के आर पार देख पाता है। तो वो शर्माने लगता है और नागातोरो उसे चिढ़ाने लगती है। फिर जब दोनों आने लगते हैं तब उसे वो ऐसे ही ड्रॉ करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि उसे उसको कॉस्प्ले करने देना चाहिए। तो वो कहता है कि वो करना बुरा नहीं है, लेकिन नॉर्मल में भी वो उसे अप्रिशिएट कर सकता है, जैसे कि वो कितना क्यूट है। ये कह के दोनों शर्मा जाते हैं, जिसके बाद नागातोरो ना सुनने की एक्टिंग करने लगती है। फिर जब नाओतो कुछ पेंटिंग बना लेता है तब उन्हें देख के सभी काफी इम्प्रेस होते हैं। तो इससे नागातोरो भी प्राउड फील करने लगती है। और ये सब करने के बाद माकी सीरियस होके कहती है कि अब बारी है प्रेसिडेंट की पिक्चर की। फिर वो सभी वहाँ देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, तो सभी अंदर चले जाते हैं, जहाँ नागातोरो उससे भी अंदर जाने बुलाती है। तो वो कहता है कि वो नहीं जाने वाला क्योंकि उसे पता है कि उसका आर्ट वर्क कमाल की होने वाली है, तो वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहता। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं, जहाँ नाओतो बस उन्हें सुनने लगता है। और जब वो लोग उसकी फोटो देखते हैं तभी वो सभी वहां से डर के मारे वापस आ जाते हैं। और नागातोरो की हालत तो बहुत ही खराब हो जाती है और साकुरा और योशी बहुत ही डरी हुई होती है। और माकी उसे कहती है कि पहली वाली तो कमाल की थी, लेकिन ये वाली उससे भी ज्यादा है। फिर वो कहने लगती है कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही करनी पड़ेगी, क्यों ना वो लोग उसके पहले वाले प्लान के साथ जाए। तब नाओतो कहता है कि वो पहले ही मना कर चुका है। और तभी साकुरा भी कहते हैं कि वो उसके साथ है, लेकिन उसके पास और एक प्लान है, जिससे वो सभी मिलकर डिस्कस करने लगते हैं। और तभी वो ने कहता है कि ये बस उन दोनों के बीच ही होना चाहिए। तो नागातोरो भी कहती है हाँ उसने सही कहा, लेकिन उसके दोस्त इसके लिए नहीं मानते। फिर फेस्टिवल के पहले दिन जब वो सभी गेट को पेन करके आने लगते हैं तब प्रेसिडेंट उसे सीरियस होने कहती है, क्योंकि वो हारने के मूड में नहीं है। फिर फेस्टिवल के दिन प्रेसिडेंट इंटरव्यू देने लगती है और जब उसकी बारी आता है तब नाओतो शर्मा के इंटरव्यू देने लगता है। लेकिन तभी वहाँ नागातोरो और उसकी दोस्त कॉस्प्ले करने लगती है, और क्योंकि उनकी मॉडल बहुत ही पॉपुलर है तो सभी वहाँ आने लगते हैं। लेकिन नागातोरो इसमें इतनी खुश नहीं होती, बट वो अपने कैरेक्टर में खुश के जल्द ही अपना काम करने लगती है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट की आर्ट वर्क भी हमेशा की तरह कमाल की है, लेकिन क्योंकि उसके पास कॉस्प्लेयर्स है तो मुकाबला बराबरी का है। लेकिन जब नाओतो नागातोरो को दूसरे लड़के के साथ वो करते हुए देखता है जो वो उसके साथ करती है, तो वो उससे जेलस होने लगता है। बट तभी वहाँ 2 लड़कियां आके उसकी तारीफ करने लगती है और उन्हें भी उसकी तरह आर्ट सिखाने के बारे में पूछने लगती है। और यहाँ ये सब देख के नागातोरो भी जेलस हो जाती है। तभी माकी उन्हें लंच में जाने के लिए पूछती है और यहाँ बाकी 2 उसे कवर करेंगे।
ये कहते ही वहाँ साकुरा आ जाती है तो तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि वहाँ तो कोई और है और वहाँ असल में साकुरा की स्टॉकर होता है। उसे देख दोनों उसे मारने लगते हैं। तो इन सब के बाद नाओतो आके नागातोरो से पूछता है कि क्या वो लंच में एक साथ जाएगी, तो वो मान जाती है और दोनों एक साथ आने लगते हैं, जहाँ वो नागातोरो की मदद के लिए उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसके बिना ये नहीं कर पाता। ये सुन के वो शर्मा जाती है और उसके बाद दोनों लंच करके आने लगते हैं और तब नागातोरो अपनी कंपटीशन के लिए एक्साइटेड होती है। लेकिन तभी वो दोनों वहां आके देखते हैं कि प्रेसिडेंट की आर्ट को स्कूल काउंसिल के लोग हटा देते हैं, क्योंकि भाई ये हाई स्कूल के लिए कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन प्रेसिडेंट उनसे लड़ने लगती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही आर्ट की लाइफ लाइन है, लेकिन स्कूल काउंसिल इसके लिए नहीं मानते। तभी नाओतो कहता है कि उसे कुछ कहना है। जब वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है तब प्रेसिडेंट उसे रोक लेती है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि उसे उसकी आर्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो उससे इंस्पायर होता है, जिसकी वजह से ही वो आज नागातोरो को ड्रॉ करना चाहता है। ये कहते ही माँ की नागातोरो को कुछ कहने अंदर डाल देती है, तो वो भी कहती है कि उसे लगती है कि उसका आर्ट वाकई में काफी अच्छी है। फिर माँ की यूसी को भी भेजती है, जो उन्हें वीडियो में दिखाती है कि कैसे वहाँ कुछ लोग उसे गंदी नजर से देख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी आर्ट वाकई में काफी अच्छा लगा था, जिन्हें आर्ट की नॉलेज है। ये सब देख के स्कूल काउंसिल थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब प्रेसिडेंट वापस आती है तब वो उन्हें कहती है कि उन्हें क्लब को चलाने का परमिशन मिला है, तो वो उन्हें इसके लिए शुक्रिया कहती है। तो ये सब सुन के लड़कियां उसे सिराने लगती है और वो कागज को फाड़ देती है, तो इसके लिए नागातोरो उसे शुक्रिया कहती है। और जब वो वहां से जाने निकलती है तभी वो सभी उसे रोक लेती है और कहती है कि अब वो हार गई है तो उसे उनके लिए कुछ करनी पड़ेगी। फिर बाद में जब वह नाओतो अपने आर्ट पीसेस को अंदर रखने लगता है तभी उसके पीछे प्रेसिडेंट एक कैट गर्ल की ड्रेस पहन के आ जाती है, जिसे देख के बंदा बहुत ही शर्मा जाता है। और तब वो कहती है कि उसे उन लड़कियों की मर्चेंडाइज बेचने के लिए मदद करनी पड़ी, लेकिन वो इस हार की वजह से आर्ट को लेके और भी मोटिवेट हो जाती है। लेकिन यहाँ नाओतो कहता है कि उसे अपने ड्रेस को चेंज करनी चाहिए, तो वो वही चेंज करने लगती है। तो वो कहता है यहाँ नहीं। और यहाँ जब लड़कियां प्रेसिडेंट की मदद से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं तब वहां से नागातोरो और नाओतो के पास आने लगती है। जहाँ आती ही वो कुछ बातें सुनती है और यहाँ प्रेसिडेंट होती है। तभी नागातोरो आके कहती है कि उसे ये सब नहीं देखना चाहिए, तो तब वो कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी। फिर प्रेसिडेंट उसके आर्ट को देख के उसकी तारीफ करती है और कहती है कि यहाँ सिर्फ आर्ट ही नहीं बल्कि लव भी है। ये सुन के दोनों शर्मा जाते हैं। तभी वहाँ अनाउंस किया जाता है कि सेरेमनी खत्म होने वाला है, तो लास्ट कंसर्ट शुरू हो रहा है। ये सुनते ही बाकी सभी आके उन्हें बुला लेते हैं और तभी नागातोरो नाओतो के हाथ को पकड़ के वहां ले जाती है। और ये सब खत्म होने के बाद हमेशा की तरह एक दिन नाओतो नागातोरो को ड्रॉ करने लगता है और जब ड्राइंग पूरा हो जाता है तब वो कहती है कि अब वो उसे रिवॉर्ड देगी। तो वो सोचता है कि वो हमेशा की तरह मजाक कर रही है, लेकिन तभी वो उसे गाल में किस कर देती है। इसे नाओतो हैरान हो जाता है और फिर लास्ट में वो उसे सिरा के चली जाती है, लेकिन इस बार प्यार से। और यहीं पे ये वीडियो खत्म। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।